नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, मार्केट में इस वक्त हो रही है एक भयानक उथल पुथल। और इस उथल पुथल के पीछे कारण क्या है? क्यों मार्केट में इतनी उथल पुथल हो रही है? कभी मार्केट गैप डाउन ओपन होके पूरा रिकवरी कर जाता है, गैप अप होके नीचे चला जाता है। तो ये इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेवल्स पे तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन कारणों के ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज के इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। ट्रेडिंग का जीवन, पूरा ट्रेडिंग का जीवन बदल सकती है। और वो बात मैं आपको इस वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। कहीं पर भी बता सकता हूं जहां पर भी मेरे जच गई। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश करना और सीखने की और समझने की कोशिश करना। तो शुरू हम करते हैं ग्लोबल मार्केट से, उसके बाद में हम चलेंगे न्यूज की तरफ। आज अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 19 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज है, आप देख सकते हो। सेंसेक्स जो है 54 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज है। वहीं बैंक निफ्टी जो है ना 71 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज है। ठीक है, विक्स हमारा 10 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ना तो खुशी है ना डर है मार्केट में, ये खुशी और डर तो दिखाता है। वहीं डाउ जोन्स की बात ये देखो नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा सा ये वेबसाइट नेगेटिव दिखा रही है, बट ऐसा नहीं है। यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों में तेजी है। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, इसको आप वनडे टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हो। देखिए वनडे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो कहां से डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव नजर आ रहा है, फुल ऑन तेजी में है। सो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट तेजी में ही है फिलहाल। यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो इंडियन मार्केट पे ट्रेड करना है, सो अब यहां की क्या न्यूज है और हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा देखो निफ्टी के चार्ट को समझना है। चार्ट को समझने से पहले एक बार न्यूज बता दूं, नहीं तो आपके हाइप बना रहेगा कि यार न्यूज क्या है। देखो बहुत सारी न्यूज़ें बार बार बाजार में आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपने एक न्यूज के बारे में सुना होगा। वो कौन सी थी? ट्रेड डील। ट्रेड डील को लेके अभी भी हमारे मार्केट में लफड़ा बना हुआ है, समझ रहे हो? अरे यार लफड़ा लिखने में नहीं आ रहा, बताओ। लफड़ा ये शब्द बड़ा खतरनाक है, लफड़ा। ट्रेड डील को लेके अभी भी हमारे मार्केट में लफड़ा बना हुआ है। अब लफड़ा क्या बना हुआ है? देखो, जो यूएस से टीम आई थी ना, उस टीम से अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने वो लगाएं कि नहीं लगाएं, कम करें कि नहीं करें। मतलब जो ट्रेड डील 3 दिन में घोषित होनी थी वो अभी तक नहीं हुई, ये सस्पेंस में चल रही है। तो इसके ऊपर थोड़ी नजर बना के रखना। दूसरा, आज मतलब एक बड़ी खबर जो सामने आ रही थी वही थी कि यूएस की जो संसद है, उस संसद में एक बिल पास किया गया था इसी को लेके, टैरिफ को लेके ही। वो भारत के पक्ष में उन्होंने वोट डाला है कि भाई भारत के ऊपर इतना ज्यादा आप मत लगाओ वरना आपकी लंका लगा देगा भारत। तो एक ये भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। एक चीज और है, अगर आप लोग सुनते होंगे जानते होंगे तो एफडीआईज, ये एफडीआई जो है ना, इसका भी अभी थोड़ा सा मतलब लिमिट बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लिमिट बढ़ती है तो भी कहीं ना कहीं मार्केट को फायदा हो सकता है। देखो फायदा हो सकता है, मैं 100% कुछ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज भी है बाजार में, वो ये है कि इंडियन जो रुपया है वो लगातार डाउन 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 जा रहा है, बहुत लगातार नीचे डाउन जा रहा है। तो दोस्तों ये 3-4 बड़ी खबरें हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कोई खबर हाथ लगती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना और कमेंट करके बताने की कोशिश करना कोई खबर हो तो। साथ ही मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं लगातार। कुछ चीजें वहां पे आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में ही अगर आप लाइव नहीं रह सकते मेरे साथ में तो आपको वहां पे ट्रेडिंग लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम एक बार निफ्टी पर। दोस्तों निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखें तो बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज कर रही है। आज गैप डाउन खुली, जो गैप था उसको भरा और उसके बाद में तेजी। अब एक ट्रेड लाइन बनती नजर आ रही है कुछ इस तरह से, हालांकि मैं आपको अभी बता दूंगा। ये जो ट्रेड लाइन है ना, अब इसके ऊपर सस्टेन होने पर ही नए हाई हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो फिलहाल इंट्राडे के लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं, जीरो हीरो के लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं, उनके ऊपर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना आज की, वो जो क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 2627, यानी कि 26,027, ये निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है। निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब जब मार्केट 26,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है उसके बाद मार्केट मंदी कर रहा है, और जिस दिन 26,000 के नीचे क्लोज कर रहा है मतलब आसपास की रेंज में ही, ठीक है, ये जैसे 27 पॉइंट आज ऊपर क्लोज हो गया, कल 45 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोज था, वैसे ही नेगेटिव में, तो उस दिन तेजी कर रहा है, मार्केट बहुत गंदा खेल खेल रहा है, आज फिर से कॉल में बिठा के डाउन खुल सकता है। लेकिन अब नहीं, इस खेल को अब ट्रेडर समझ चुके हैं कि 26,000 के लेवल की कोई औकात नहीं रही। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद अब 26,000 के लेवल को मार्केट होल्ड करेगा। आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ जी होल्ड करेगा नहीं करेगा, जो भी आपको लगता है, ठीक है। सो कल ये 26,000 के लेवल को मार्केट एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखो क्लोजिंग तो इसकी 26-27 पे है, लेकिन हो सकता है कि कोई न्यूज इसको छोटी मोटी मिल जाए, और ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना इसकी, देख रहे होंगे आप ट्रेड लाइन, एक शानदार सी ट्रेड लाइन रेड कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, यहां से ये जो ट्रेड लाइन है, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होना चाहे। तो जब इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन होगा ना बाजार, तो कैसे चलेगा इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां से हम चलते हैं और देखते हैं कि कल अगर ये बाजार जो है हमारा ये 26,057 के ऊपर ओपनिंग दे दे, सुनिएगा गौर से, 26,057 के ऊपर या इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए, इस ट्रेड लाइन के आसपास कहीं ओपन हो जाए, 2640 2620, मतलब 57 की रेंज में कहीं ओपनिंग दे दे और 57 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, इसको 26,057 को, तो मार्केट यहां से सपोर्ट रिएक्ट करने के बाद में एक बार उठना चाहेगा और लगभग यहां से 26,103 तक जाना चाहेगा, यहां तक, ठीक है। जब मार्केट 26,103 के पास ट्रेड कर रहा होगा ना, तो एक बार अगर नीचे इसने कोई एफवीजी छोड़ दी या कोई ऑर्डर पेंडिंग रख दिए, तो ये वापस डाउनफॉल करके नीचे आएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएगा एंड देन फिर से रिवर्स होकर ऊपर भागेगा, और इस बार अगर 103 को तोड़ने में कामयाब हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि 26,149 तक भी ये जा सकता है। देखो वही सिनेरियो यहाँ पे बनेगा 149 पे भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में तोड़ के निकल गया, थोड़ा सा रुलाएगा, परेशान करेगा, एक साथ ब्रेकआउट कर गया तो रिटेस्ट करेगा एंड देन फिर निकलेगा। मैं अंतिम लेवल मान के चल रहा हूं 26,200, अभी तक जो मैं डेटा देख रहा हूं उस डेटा के अनुसार 26,000 पर तो मेजर सपोर्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है, और वहीं पे 26,200 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, लेकिन जबरदस्त नहीं है, कमजोर है। इस एक्सपायरी तक तो ठीक है, काम चलना चाहिए। सो कल तेजी में मैं इस तरह से काम करना पसंद करूंगा। अगर मुझे 2 बजे के आसपास या 2 बजे बाद मार्केट 26,200 पे मिल जाता है, तो मैं यहां पे एक बार कोई जीरो हीरो ट्राई करने की सोचूंगा। अगर आप नहीं सोच सकते, आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता है किस तरह से क्या करना है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। सो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों देखते हैं कल अगर ये मार्केट 26,000 पे टिक गया ना, ये भी एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी सुन लेना। कल ये मान के चलो यहां कहीं ओपन हो गया बीच में 26 20 57 या 57 का रिजेक्शन फेस कर गया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था सपोर्ट की जगह रिजेक्शन फेस कर गया, तो ये ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन के बाद में नीचे मेजर सपोर्ट कौन सा रहेगा, 26,000। देखो ये डिपेंड करता है मार्केट रिजेक्शन लेके आ रहा है तो फिर मेरे लिए 26,000 एज ए सपोर्ट काम करेगा, और 26,000 से मैं तेजी करके 26,057 तक वापस जा सकता हूं। तो ये चीज भी ध्यान रखना, अगर कल 26,000 लेवल जो है ना एज ए सपोर्ट रिएक्ट होता है, तो मैं लगभग 57 पॉइंट तेजी करना चाहूंगा 26,000 से, इसका विशेष ध्यान रख सकते हैं आप। अब मान के चलो 26,000 का लेवल टूट गया, इन केस कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, तो फिर हम कहां तक गिर सकते हैं। फिर हमारे पास में गिरने के लिए जगह है 25,960, ठीक है।
पहला लेवल 25,960, दूसरा में हो सकता है 25,914। अब क्योंकि मार्केट पिछले 2 से 3 बार 25,914 से उठा है, तो ये देखो ये लेवल अगर मुझे मिलता है ना 2 बजे बाद, मैं फिर बता रहा हूँ 2 बजे बाद, क्योंकि ऊपर 57,103 तक जाके वापस नीचे आ सकता है, तो मैं यहां से करना चाहूंगा तेजी। ठीक है, वही जीरो हीरो के लिए 200 पे मैंने क्या बोला था, जीरो हीरो में मंदी में करूंगा। जब मुझे 26,200 पे मिलेगा तो मैं करूंगा मंदी, वही मुझे 25,914 यहां पे मिलता है तो मैं करूंगा तेजी। लेकिन टाइम कौन सा है, 2 बजे बाद, इससे पहले नहीं। अगर 914 का लेवल टूटा तो 25,842 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी आप ट्रेड करते हो ना, वो न्यूट्रल रह के ट्रेड किया करो। दिमाग में ये मत बिठाया करो कि आज मार्केट में तेजी ही होगी या आज मार्केट में मंदी ही होगी। आप ये सोच के चला करो कि मार्केट में जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेवल्स पे काम करूंगा, भले ही मुझे तेजी मिले भले ही मुझे मंदी मिले। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसको कोई मतलब नहीं है तेजी से और उसको कोई मतलब नहीं है मंदी से। न्यूट्रल ट्रेडर हमेशा अच्छा काम कर लेते हैं। और जो साइकोलॉजिकल ट्रेड करते हैं ना, मतलब उनके दिमाग में बैठ गया कि आज तो मार्केट में तेजी करनी है, तो वो हर एक जगह घाटा खाते हैं, नुकसान करते हैं और फिर वो परेशान होते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज की मार्केट की कहानी बताऊं मैं आपको, ये फर्स्ट कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल में बहुत सारे लोग डर गए, नहीं घुसे। सेकंड कैंडल बड़ी सारी रेड कैंडल बनी, इसमें बहुत सारे लोग घुस गए। सच बता रहा हूं, पुट में बहुत सारे लोग घुस गए निफ्टी में। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, बहुत जबरदस्त चीज है। यहां पे घुस गए नीचे की तरफ, ठीक है, अरे भाई ये इसमें पुट में बैठ गए, बाद में मार्केट रिवर्स होके तेजी में चला गया, वो बेचारे पुट में बैठे रहे, वो सोचते रहे कि मार्केट नीचे आएगा आएगा, मार्केट आया ही नहीं, मार्केट तो उड़ के ही चला गया। तो ऐसी गलतियां मत किया करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि गैप डाउन हो गया तो तेजी करेंगे, गैप अप हो गया तो मंदी करेंगे, जो भी है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी मत रखा करो दिमाग में, न्यूट्रल रहा करो। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, कि निफ्टी बैंक में क्या क्या संभावनाएं हमें देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक में एक ट्रेड लाइन आ रही है और निफ्टी बैंक ने ट्रेड लाइन का लिया है सपोर्ट। ऊपर इसने मल्टीपल टाइम टच भी किया है 59,500 के लेवल को। सो मैं तो ये मान के चल रहा हूं आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो 461 है, 59,461, लेकिन ये कल अगर 59,525 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ तो बैंक 59,632, 59,711 और 59,808 तक जा सकता है तेजी करता हुआ। अगर 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 इसमें कोई नेगेटिव न्यूज आई और ये टूटना चालू हुआ तो फिर कहां तक जा सकता है। देखो, टूटने के लिए ये लेवल टूटना जरूरी है। अब जिसमें आज ये रुका फंसा पड़ा है ना, ये टूटना जरूरी है, ये ट्रेड लाइन भी टूटना जरूरी है। तो 59,402 ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर 59,292 और उसके बाद में 59,105 और लास्ट हमारा हो सकता है 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। यहां तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। अब बात आती है, सर स्ट्रेटेजी बताने वाले थे, बिल्कुल साहब, आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। यहाँ पे निफ्टी में चलता हूं क्योंकि ये केवल एक्सपायरी पे ही काम करती है स्ट्रेटेजी। देखो, अगर आपके पास में फंड ठीक ठाक है ना, फंड ठीक ठाक फंड है, तो कल आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाए, अंदाजा क्या, वैसे तो अभी तक तो तेजी का माहौल है। बीटीएसटी अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में आपने तेजी की हुई है तो डरने वाली बात नहीं है, मंदी भी की हुई तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार आपको मौका मिलेगा सीटीसी आने का, तो बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी वाले, इस एक्सपायरी में तेजी कर रखी है तो ठीक है, मंदी कर रखी है तो थोड़ा सा डर बना हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब अगर आपके पास में ठीक ठाक फंड है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट तेजी कर रहा है तो सुनो, तेजी कर रहा है और मान के चलो 26,000 पे स्पॉट प्राइस चल रही है, मैं अंदाजा बता रहा हूं ऐसे, ठीक है, कोई रियल नहीं है ये, तो आप यहां से 26,000 नीचे से, मतलब जैसे 25,950, यहां पर 2 कॉल हम उठा सकते हैं, बाई कर सकते हैं 2 कॉल, और इससे जस्ट नीचे 25,900, इससे जस्ट नीचे 1 कॉल हम सेल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हेजिंग, और ये लगभग कारगर होती है, लगभग कारगर होती है भाई। देखो 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लगभग कारगर होती है। आप इसको पेपर ट्रेड पे ट्राई करें, ठीक है, पेपर ट्रेड पे, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, सो मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं। आप पेपर ट्रेड पे ट्राई करें और सीखने की कोशिश करें कि जो मैं सिखा रहा हूं वो रियल है कि नहीं है।
ओके, अगर आपको लगता है मार्केट करेगा आज मंदी, तो आप कोई से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 26,000 ही, मतलब एटीएम के आसपास से जितना आपका बजट हो, ठीक है, 2 पुट उठा लें, 2 पुट उठा लें, और 1 पुट उसके जस्ट नीचे वाला, मान के चलो आपने कोई भी चीज मान के चलो 100 पे उठाई, ठीक है, तो इससे नीचे वाला मतलब आपको सेल करना है। ये तो आपने तेजी कर ली या आपने बाई कर लिया, तो इससे नीचे वाला जैसे 90 रुपए पे, 70 रुपए पे जो भी चल रहा हो, वो आपको सेल करना होता है। इसमें ऐसा है, करना चाहिए, ऐसा हेजिंग होती है। तो 1 पुट यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। प्रीमियम आपको आपका ब्रोकर बता देगा कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये कारगर स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं ये काम आती है। आप इसको मेरे कहने से लगभग 1 महीना तक पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करो, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, दम तो है चीज़ में, दम तो है, यकीन हो जाएगा आपको। लेकिन पहले प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, सुझाव दे दिया है, प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए सेंसेक्स में मैं आपको एक बार छोटे छोटे लेवल्स बता देता हूँ कि किस लेवल्स पे मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ और किन लेवल्स में काम करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। सो कल ये ट्रेड लाइन तो आ ही रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन कल अगर 85,300 के लेवल के ऊपर सेंसेक्स सस्टेन हो गया तो मैं तेजी करना पसंद करूंगा 85,482, 85,598, और एक लेवल और है हमारे पास में सेंसेक्स का, वो कौन सा है भाई, 85,722, ठीक है, 85,722, ये तेजी के लिए। मंदी की अगर बात करें तो 85,168, यहां से अगर मार्केट गिरा तो पहले 85,023, फिर 84,887, एंड इसके बाद में 84,633, यहां तक मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप नहीं किया आपने तो हाइप भी कर दीजिए, साथ में ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि वहां पे मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी अपडेट के लिए तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं पैसे नहीं लेता हूं, 1% भी किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।